वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं कामरान अमीन एक दफ़ा फिर आपसे मुखातब हूँ। उम्मीद आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश होंगे और खुशियाँ बखेर रहे होंगे। अब बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स ऐसी हैं जिन पर अप्लाई करने के लिए हमें पहले किसी न किसी सुपरवाइज़र प्रोफेसर से कांटेक्ट करना पड़ता है। ज़ाहिर है आप उसको नहीं जानते, वो आपको नहीं जानता, तो स्टूडेंट इसके लिए ईमेल वाला रास्ता इख्तियार करते हैं, उसको ईमेल लिखते हैं। अब जब आप ईमेल लिखते हैं तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी गलतियाँ हैं जिनकी वजह से ये पता लगता है कि आप कोई बहुत ही नॉन सीरियस हैं या आप कोई बहुत ज़्यादा कमिटेड नहीं है और आपने कोई अच्छी सर्च नहीं की हुई, और जिसकी वजह से सुपरवाइज़र पर ये इंप्रेशन पड़ता है तो वो फ़ौरन ईमेल या तो डिलीट होती है या फिर उसका जवाब ही नहीं आता। तो मैं पिछले कुछ दिनों से ये चीज़ें नोट कर रहा था और आपसे शेयर करता हूँ कि वो कौन सी बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप उनका ख्याल रखें तो कम से कम इतना ज़रूर हो सकता है कि आपकी ईमेल ना सिर्फ ये कि पढ़ी जाए बल्कि बंदा उसका मुनासिब तरीके से जवाब दे। सबसे पहली चीज़ ये, और यूँ समझ लें कि बड़ा गुनाह अजीम है अगर ईमेल लिखते हुए आप उसका सब्जेक्ट ना लिखें। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पता चलता है कि आप ईमेल किस लिए लिख रहे हैं और अगला बंदा भी उसको खोले या ना खोले। तो सब्जेक्ट अगर ना लिखें तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो सीधी ईमेल उसमें चली जाती है स्पैम में, तो वो तो जाती ही नहीं इनबॉक्स में। इसलिए सब्जेक्ट बहुत ज़रूरी है, लाजमी है, बहुत छोटा सा, यानी जितना छोटा मुमकिन हो उतना, और बड़ा रेलिवेंट हो जिससे अगले बंदे को समझ आए कि आप उसे ईमेल क्यों कर रहे हैं। तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो सब्जेक्ट लिखना भी गवारा नहीं करते। अब सब्जेक्ट के बाद आते हैं टेक्स्ट। जब आप शुरू करते, और सब्जेक्ट इतना लंबा भी नहीं होना चाहिए कि आप लगे कि पूरा टेक्स्ट ही आपने सब्जेक्ट में लिख दिया। ये भी मैंने देखा बहुत से स्टूडेंट वो इस तरह से करते हैं कि सारी टेक्स्ट वाली लाइन सब्जेक्ट में लिख के और टेक्स्ट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ बिल्कुल, और साथ में CV अटैच किया हुआ भी। तो इसका लाजमी ख्याल रखें। इसके अलावा जब टेक्स्ट लिखना शुरू करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट डियर सर मैडम लिख देते हैं। इसका मतलब ये, अभी तक अगर आपको ये नहीं पता चल सका कि वो सर है या मैडम है, तो आपने उसकी रिसर्च क्या पढ़ी होनी और बाकी चीज़ों के बारे में आप क्या जानते होंगे और आप उसको किस लिए ईमेल कर रहे हैं, तो मतलब आपको कुछ भी नहीं आता। तो इसकी बजाय कोशिश करें कि ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जो बहुत जनरल हों, जिनसे पता ही नहीं चले। बिलफर्ज अगर आपको नहीं भी पता कि वो सर है या मैडम है, तो आप डियर प्रोफेसर और आगे उसका नाम लिखते हैं और फिर उसके बाद अपना टेक्स्ट लिखने भी आए। अच्छा, टेक्स्ट लिखने में बहुत सारी गलती होती है। मैंने देखा स्टूडेंट ये करते हैं कि किसी का कोई ईमेल का सैंपल ऑनलाइन वो गूगल पे गिरते हैं और वो उठा लेते हैं और बस उसमें सिर्फ अपना नाम शाम चेंज करते हैं चीज़ें, और वो उसको सब सेंट वाल वाला सिस्टम है जिसको भी भेजनी है बस उसको भेज देते हैं। देखिए बड़ा क्लियर, यानी मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे भी अंदाज़ा हो गया कुछ थोड़ी ईमेल मैंने देखी, यार ये सारी ईमेल का पैटर्न एक ही तरह का है, इसका मतलब ये है कि ज़रूर इसका सोर्स कोई एक ही है। और कुछ लाइनें उसमें से गूगल की तो वो पूरा ईमेल का टेक्स्ट मुझे मिल गया। तो प्रोफेसर इतने बेवकूफ़ तो नहीं होते, उन्होंने इतना अरसा गुजारा होता है। इसलिए कोशिश ये करें कि ईमेल ख़ुद से लिखें और उसमें आपने ज़ाहिर अपने आप को ऐसा दिखाना होता है कि आप बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट हैं उसकी लैब के लिए। तो क्यों आप सूटेबल कैंडिडेट हैं, आपके अंदर ऐसा क्या है, ये चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ये आपने मेंशन करनी होती है। ये लिखें और फिर आप उसको कोशिश ये करें कि एक दफ़ा किसी को ज़रूर दिखा दें, ताकि उसमें जो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, स्पेलिंग की मिस्टेक हों, इस तरह के जो छोटे छोटे एरर हों, वो उसमें ठीक हो जाए, कोई उसको मशवरा दे दे। तो एक दफ़ा रिवाइज़ करवा लें और उसके बाद उसको भेज दें। अच्छा, मैंने बाज़ दफ़ा ये भी देखा है कि टेक्स्ट वो स्टूडेंट कहीं से उठाते हैं, पूरा टेक्स्ट वैसे ही रहता है और उसमें बस अपनी मर्ज़ी का एक पैराग्राफ डाल देते हैं। ईमेल का टेक्स्ट कहीं से लिया और बस अपनी मर्ज़ी का एक पैराग्राफ डाल लिया। तो ये भी बड़ा स्ट्रेंज लगता है, वो उसकी रेलिवेंस नहीं बन रही होती। बाज़ दफ़ा देखा है कि टेक्स्ट में एक ही चीज़ कई दफ़ा रिपीट हो रही है। मेरे रिसर्च इंटरेस्ट एक दफ़ा प्रोफेसर के रिसर्च इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लिखे हुए, और एक दफ़ा फिर वो जो टेक्स्ट कहीं से कॉपी किया था वो वाले आगे दोबारा फिर लिखे। अच्छा, फिर जो स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट का रिसर्च इंटरेस्ट एक ही होता है, होना भी एक ही चाहिए, बड़ा चूँकि लिमिटेड होता है। एक प्रोफेसर है उसके रिसर्च इंटरेस्ट 6, 7, 8 हो सकते हैं, लेकिन जब स्टूडेंट भी अपने रिसर्च इंटरेस्ट लिखते हैं तो वो 7, 8 लिखते हैं। इसका मतलब है कि आप बस कोशिश ही कर रहे हैं कि किसी तरह आपको कोई पोजीशन मिल जाए, आप क्लियर नहीं हैं अपनी थाट्स में और अपनी चीज़ों में। तो ये भी बड़ा ज़रूरी है कि आप इस बारे में बहुत क्लियर हों, और जब एक प्रोफेसर को आप कर रहे हैं ईमेल तो उससे रेलिवेंट जो रिसर्च इंटरेस्ट बनता है उसमें से कोई एक ही आप लिख दें। और उसके अलावा अटैचमेंट अगर आपने ज़िक्र किया तो फिर CV अटैच कर लें, और CV का नाम जब आप लिखें तो आपके नाम पे होना चाहिए। फिर ईमेल आईडी लोग बनाते हैं और वो ये करते हैं कि प्रिंसेस और पता नहीं पिंकी और पता नहीं किस नाम से इस तरह की ईमेल आईडियाँ बनी हुई हैं। ये अगेन एक गलती है, आप अपने नाम से ईमेल आईडी बनाएं जब भी बनाएं। और ईमेल आईडी से याद है कि जब आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए, बल्कि लाजमी होना चाहिए कि आपके पास यूनिवर्सिटी की ईमेल आईडी हो, यूनिवर्सिटी की डोमेन पर बनी। उससे आपको बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर फ्री मिलते हैं, बहुत सारे कोर्सेज़ आप फ्री कर सकते हैं। और उससे बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि अगले बंदे को पता लगता है कि कोई किसी इंस्टीट्यूशन से, किसी ऑफिशियल बंदे ने कोई ईमेल की है, ये ऐसे किसी स्ट्रेंज से, किसी आम से बंदे ने उठा के नहीं।
لیکن بالفرض اگر آپ کو نہیں ملتا تو پھر آپ جنرل جو ای میل سرور ہیں جیسے یاہو، جی میل وغیرہ یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جو میرے ذہن میں آ رہی تھی، اور اگر آپ ان کا خیال رکھیں تو امید ہے کہ کم از کم اتنا تو ہوگا کہ اگلا بندہ آپ کی ای میل کو دھیان سے پڑھے گا، اور اسے یہ نہیں لگے گا کہ کوئی کسی نان سیریس بندے نے مجھے ای میل کی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔